बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है, मतलब बनानी है। दो दर्जी मुसावात आपने जो है वो लिखनी है, हुज जिसके रूट्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो ये जो है पार्ट 1 अब जो है हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपको रूट्स जो हैं ये दो गिवन हैं क्वेश्चन के अंदर, -4 एंड 9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो दो मैंने लाइंस लिखी हुई हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है, तो वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस एस से क्या मुराद है, सम ऑफ द रूट्स, एंड इस पी से क्या मुराद है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब ये जो दो रूट्स आपको गिवन दिए गए हैं उनका आपने सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है, एंड देन इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर देना है। तो आपकी जो है वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फाइंड हो जाएगी और वही हमारा जो है वो आंसर होगा। तो चलें हम जो है वो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम जो है वो सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू, उसको हम एस से डिनोट करते हैं और इन दोनों रूट्स को जो है वो हम ऐड कर देते हैं। पहला रूट्स हमें जो गिवन था वो -4 था, हमने जो है वो सम फाइंड करना है तो इसलिए हम जो है वो एडिशन का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास रूट जो है वो 9 है, मतलब सेकंड रूट जो है वो 9 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, -4 + 9। आप कैलकुलेटर कर सकते हैं तो आंसर आपका आएगा 5। नेक्स्ट हमने जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड करना है इन दोनों गिवन रूट्स का। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, वो कितना होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि फर्स्ट रूट जो है वो हमारे पास -4 है और सेकंड रूट क्या है आपके पास 9 है। इज इक्वल टू, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और प्लस, -4 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर कितना आएगा, 36। हमने इन दोनों रूट्स का जो है वो सम यानी एस भी फाइंड कर लिया, वो 5 है, और इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया जो हमारे पास -36 है। तो हम जो है वो अपनी इक्वेशन अब फाइंड कर सकते हैं। ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये आपको याद होनी चाहिए, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब जो है हम इस इक्वेशन के अंदर s की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले और फिर जो है वो p की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही, माइनस का साइन वैसे ही, s की वैल्यू कितनी है 5, तो वो s की जगह हम क्या पुट करेंगे 5, और ये x वैसे ही, प्लस का साइन ये वैसे ही, और p की जगह हम क्या पुट करेंगे -36 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर वैसे ही -5x, एंड ये प्लस और माइनस दोनों मिलके जो है या सॉल्व होके क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये 36 वैसे ही इज इक्वल टू 0। और ये आपका जो है वो आंसर है, जो हमने जो है इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली। अब मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे दूं, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जो है वो आंसर लेके आए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड कर लें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, या चाहे आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लें। तो मैंने जो है ये बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया, एक्स का आंसर कितना आया, -4 और 9। तो अब ये जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया उसमें आपको ये दोनों रूट्स बताए गए थे। ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये सॉल्व करके बाय फैक्टराइजेशन आंसर निकाले हैं -4 और 9, इनको हम रूट्स भी बोलते हैं, इनको हम जीरोस भी बोलते हैं, और इनको हम सॉल्यूशन सेट भी बोलते हैं। तो ये लफ्ज़ जो है रूट्स से क्या मुराद है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो दोनों आंसर्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। और ये रूट्स आपको क्वेश्चन में गिवन थे,
हमने जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये फाइंड करनी थी, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो जो दोनों रूट्स यानी दोनों आंसर्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दिए होते हैं, आपने उनका सम लेना होता है, तो वो 5 आएगा, और आपने प्रोडक्ट लेना है तो वो जो आएगा यहाँ पे -36 है। आपने इस इक्वेशन के अंदर s और p की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों रूट्स या आंसर्स हैं। तो ये आपका जो है बेसिक कंसेप्ट था। ये जो चेक किया है हमने कि ये जो इक्वेशन हमारी जो है वो हासिल हुई, आंसर आया, क्या उसके दोनों रूट्स -4 और 9 ही थे, तो वो वेरीफाई हो गया। मगर ये जो है पार्ट, चेक वाला पार्ट, ये आपने पेपर में नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट देने के लिए जो है ये पार्ट करवाया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दो रूट्स हैं, फर्स्ट रूट है हमारे पास 5 और सेकंड रूट है हमारे पास -7। हम जो है वो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, तो इन दोनों रूट्स का जो है वो सम ले लेंगे। सबसे फर्स्ट रूट है 5 प्लस सेकंड रूट है -7 इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस कितना होता है माइनस, और हम जो है वो यहाँ पे 7 लिखेंगे, इज इक्वल टू 5 माइनस 7 कितना होता है -2। एंड नेक्स्ट हम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू, उसको हम p से डिनोट करते हैं, और अब इन दोनों रूट्स का फर्स्ट रूट 5 मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट -7, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है -35। और हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये हम जो है वो अब फाइंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस, सम कितना है दोनों रूट्स का वो -2 है। यहाँ पे हम s की जगह क्या रखेंगे -2, देन जो है ये x रखेंगे, प्लस p यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है -35, तो इसकी जगह क्या रखेंगे -35 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 वैसे ही, एंड ये x लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, एंड 35 वैसे ही इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया, वो इक्वेशन हमें जो है वो हासिल हो गई जिसके जो हैं ये दोनों क्या हैं रूट्स या आंसर हैं। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई आपको जो है वो करवाया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसको हम जो है वो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में हम जो है वो यहाँ पे बताते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रूट है वो -7/5 है, और ये जो सेकंड रूट है वो कितना है वो -6/5 है। तो हमने जो है वो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू s इज इक्वल टू क्या है आपके पास फर्स्ट रूट -7/5 प्लस सेकंड रूट क्या है हमारे पास -6/5 एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा -7/5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या लिखेंगे 6/5। इस पार्ट को हम जो है वो कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैलकुलेटर से कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये दो किस्म के जो हैं ये कैलकुलेटर्स हैं। ये कैलकुलेटर जो है ये पेपर में यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि जो है ये कैलकुलेटर जो है ये ज़्यादा फंक्शंस रखता है, तो बाकायदा ये पेपर में जो है ये कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती। हम जो है वो ये कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, -7 ये जो है ओवर का बटन होता है, या जिसको आप अपॉन बोलते हैं, और -7 अपॉन या ओवर 5 ब्रैकेट बंद करेंगे, देन हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, देन -6 लिखते हैं, एंड फिर ओवर का साइन लगाते हैं, एंड 5 प्रेस करते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो ये जो है मिक्स्ड फ्रिक्शन में आंसर आ जाएगा -2 होल 3/5। तो इसको दोबारा इम्प्रॉपर में करने के लिए शिफ्ट दबाएंगे और ये बटन दोबारा प्रेस करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -13/5।
5। कैलकुलेटर से सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया तो आपका आंसर कितना आया था -13/5। अब जो है वो मैं आपको वैसे बताता हूँ कि आप एलसीएम ले लें, क्योंकि 5 जो है वो दोनों वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे हम जो है वो 5 लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी वैसे ही आ जाती हैं। -7 एंड -6 इज इक्वल टू, जब हम -7 एंड -6 को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है -13/5। तो ये हमारे पास जो है हमारा क्या है, सम ऑफ रूट्स आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, जिसको हम जो है वो p से डिनोट करते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट रूट रखेंगे -7/5 मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट हम रखेंगे -6/5। ये दोनों माइनस जो हैं ये आपस में सोल्व होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा 42/5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो कितना होगा 25। तो ये जो है हमारा जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड हो गया। उसके बाद ये हमारी जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन की शक्ल है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो है हमारे पास x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x² हम वैसे ही लिखेंगे माइनस, ये हमारे पास जो है सम जो था वो -13/5 जो है हमने निकाला था, वो यहाँ पे पुट कर देंगे -13/5 एंड ये x जो है हम यहाँ पे राइट करेंगे एंड ये प्लस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी p, उसकी वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास 42/25 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हम इस इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। x² माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 13/5, ये x लगाएंगे प्लस 42/25 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब जो है हम इन डिनोमिनेटर्स को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन के साथ जो है वो 25 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 जो है वो x² के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 25 मल्टीप्लाई बाय x² एंड प्लस का साइन आएगा। ये 25 जो है ये सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 13/5 एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x, देन ये प्लस का साइन लगाएंगे। अब 25 जो है वो थर्ड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 42/25 इज इक्वल टू, अब जो है हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, 25 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम जो है वो इसको जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 25 को x² के साथ, तो आपके पास सोल्यूशन आएगा 25x²। देन जो है हम प्लस का साइन लगाएंगे, 5 को हम जो है वो 25 के साथ जब सॉल्व करेंगे तो 5 1s are 5 एंड यहाँ पे 25 जब 5 पे डिवाइड होता है तो आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 13 आपके पास आंसर आता है 65 और ये x हम जो है वो यहाँ पे राइट करेंगे, प्लस ये 25 और ये 25 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड प्लस 42 जो है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो ये हमारा जो है आंसर है और यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने से आपके ये दोनों आंसर्स या ये दोनों रूट्स जो हैं वो आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये फोर्थ पार्ट है, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट रूट है -3/2 एंड सेकंड रूट है हमारे पास 7/2। उसके बाद जो है हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू s, जिसको हम जो है वो s से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट रूट हमारे पास क्या है -3/2, इसको हमने जो है वो सम करना है 7/2 के साथ। तो इन दोनों वैल्यूज को आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। चले मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर से आपने कैसे सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर से हम जो है वो अपनी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, -3 ओवर का ये बटन होता है /2, ब्रैकेट बंद करेंगे। -3/2 को हमने ब्रैकेट में लिखा, देन प्लस का साइन लगाएंगे, देन हम लिखेंगे 7/2, ब्रैकेट बंद करेंगे तो इनको प्लस करेंगे तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो आंसर आपके पास कितना आया, डायरेक्ट ही 2 आ जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो आप ऐसे जो है वो
कर सकते हैं। कैलकुलेटर से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आया 2। अब जो है वो मैं आपको वैसे सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ कि दोनों जो वैल्यूज़ हैं आपके पास उनका डिनोमिनेटर क्या है वो 2 है, तो एलसीएम कितना आएगा 2 और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी वैसे ही आ जाएंगी -3 और +7। तो यहाँ पे हम -3 एंड +7 लिखेंगे इज इक्वल टू -3 एंड +7। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 आएगा ओवर यहाँ पे क्या है 2 है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे 2 1s are 2 2 2s are 4 तो सम आपका कितना आएगा 2 आएगा। तो यही हमने जो है वो कैलकुलेटर से भी निकाला था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अब हम जो है वो फाइंड करेंगे इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है या फर्स्ट रूट है वो -3/2 है मल्टीप्लाई बाय 7/2 ये हमारे पास सेकंड रूट है और इन दोनों का अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 4 होगा। तो ये हमारा जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी P का आंसर है। और रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है ये हमारे पास है जो हमें याद होनी चाहिए x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो x² आपके पास जो है वो ये है, माइनस का साइन हम वैसे ही लगाएंगे और s यानी सम ऑफ रूट्स का जो आंसर हमारे पास निकला था वो कितना था वो 2 था, इसलिए हम जो है वो यहाँ पे 2 पुट करेंगे और ये जो x है हमारे पास ये हम वैसे ही लिखेंगे, प्लस का साइन हम लगाएंगे। उसके बाद p यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो आंसर था हमारे पास वो -21/4 है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं -21/4 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, x² वैसे ही -2x वैसे ही प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -21/4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस डिनोमिनेटर यानी इस 4 को जो है वो ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4x²। -4 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 2s are 8x, माइनस का साइन ये वैसे ही, और ये 4 जब 21/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x² माइनस 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारी जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके जो है वो अगर आप रूट्स निकालें तो यही 2 रूट्स जो हैं वो निकलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट रूट है वो ये है, हमारे पास 3 + 5 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट रूट है, एंड 3 - 5 का स्क्वायर रूट ये हमारे पास कौन सा रूट है, ये सेकंड रूट है। तो हम जो है वो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं इज इक्वल टू 3 + 5 का स्क्वायर रूट एंड प्लस 3 - 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम जो है वो इन ब्रैकेट्स को खत्म कर देते हैं, 3 + 5 का स्क्वायर रूट एंड प्लस ब्रैकेट्स के बाहर हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, वैसे ही आ जाएगा +3 - 5 का स्क्वायर रूट, ये +5 का स्क्वायर रूट और -5 का स्क्वायर रूट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 + 3 इज इक्वल टू कितना होता है 6, और हमारे पास सम ऑफ रूट्स यानी s का आंसर कितना आ गया हमारे पास 6। तो ये हम जो है वो यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे कि s की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो 6 है। नेक्स्ट हम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी p जो है वो फाइंड करेंगे इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम जो है वो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रूट लिखेंगे 3 + 5 का स्क्वायर रूट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 3 - 5 का स्क्वायर रूट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगी, a + b एंड a - b इज इक्वल टू होता है a² - b²। और यहाँ पे जो है वो ये आइडेंटिटी जो है वो इसलिए इस्तेमाल होगी क्योंकि a वाली वैल्यू सेम है, b वाली वैल्यू सेम है, और एक दफ़ा प्लस हो रही है और एक दफ़ा माइनस हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट वैल्यू यानी a यहाँ पे 3 है, तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे वैल्यू है 5 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हम जो है वो 5 का स्क्वायर रूट लेके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना है 9
माइनस का साइन लगाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को जो है वो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5। तो 9 माइनस 5 आपके पास पी का आंसर कितना आ जाएगा 4। वो हम यहाँ पे जो है वो हाईलाइट कर देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर कितना आया 4 आया। अब हमने जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ पे राइट करेंगे। वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हम जो है वो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 है, तो वो यहाँ पे एस की जगह पुट कर देंगे और एक्स हम वैसे ही लिख देंगे, प्लस पी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 4 है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो यही हमारी इक्वेशन है और यही हमारा आंसर है। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें, अगर फैक्टराइजेशन से होती है तो फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, तो रूट्स या आंसर जो है वो यही दोनों हासिल होंगे। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हम जो है वो ये देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट रूट है, यानी -2 + 3 का स्क्वायर रूट। तो -2 + 3 का स्क्वायर रूट ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट रूट है, और ये हमारे पास जो है ये सेकंड रूट है -2 - 3 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास जो है ये सेकंड रूट है। हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स जो है फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट रूट जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं -2 + 3 का स्क्वायर रूट प्लस -2 - 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -2 + स्क्वायर रूट 3। और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, ये -2 वैसे ही आ जाएगा एंड -3 का स्क्वायर रूट भी वैसे ही आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये +3 का स्क्वायर रूट है और ये -3 का स्क्वायर रूट है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और -2 एंड -2 ये सॉल्व हो जाएंगे आपस में। तो -2 - 2 कितना आंसर आएगा -4। तो ये जो है हमारा जो है ये सम ऑफ रूट्स का आंसर है। एंड अब हम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है -2 + 3 का स्क्वायर रूट, ये फर्स्ट रूट है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट है हमारे पास -2 - 3 का स्क्वायर रूट। तो इसके ऊपर जो है वो वही आइडेंटिटी लगेगी जो इससे पिछले पार्ट के अंदर लगी, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -2 और b की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर रूट, इसलिए यहाँ पे जो है वो होगा -2 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 के ऊपर जो है वो स्क्वायर है, तो इसलिए ये +4 आंसर आएगा एंड माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 4 - 3 आंसर कितना आ जाएगा 1। तो मतलब P का आंसर आपके पास कितना आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1। अब हमें पता है कि ये हमारी जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0 है। तो हम जो है वो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और ये लिखेंगे x प्लस p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है वो 1 है, वो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। x² वैसे ही, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +4 वैसे ही, और ये x वैसे ही एंड +1 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा जो है वो आंसर है और यही वो इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी। और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यही दोनों रूट्स या आंसर्स आपके आएंगे। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो सॉल्व करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ x² + 9x + 20 इज इक्वल टू 0। मैंने ऊपर जो है वो उर्दू मीडियम में भी क्वेश्चन जो है वो लिखा है ताकि जो है वो उर्दू मीडियम वालों को भी समझ आए और इंग्लिश मीडियम वालों को भी ऐसे जो है वो समझ आ जाएगी कि 2 दर्जी मुसावात मालूम कीजिए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें। वो जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने फाइंड करनी है, जो आपको रिक्वायर्ड है, उसके रूट्स, ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, दी गई है x² + 9x + 20 इज इक्वल टू 0, इसके रूट से 2 ज्यादा हों
तो देन आप ये दो दर्जी मुसावात मालूम करें। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन बताई गई है कि जो आपने दो दर्जी मुसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके जो रूट्स हैं, तो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में दी गई है उसके रूट्स निकालने, उनके रूट्स से जो दो ज्यादा होंगे वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे जो आपने फाइंड करनी है। तो ये आपको एक कंडीशन बताई गई है। तो इस किस्म के केसेस में आपको जो है वो एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो आपको रूट्स नहीं दिए गए, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो रूट्स दिए गए थे, तो आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड किया, उनको सम करके सिंपली और उनको प्रोडक्ट करके। मगर अगर आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो आपने फिर सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करना है। जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होगा माइनस बी ओवर ए। तो बी आपके पास ये एक्स वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है और ए आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला आपके पास क्या है, P इज इक्वल टू सी ओवर ए। और C आपके पास ये आपकी जो है ये कांस्टेंट टर्म होती है और A आपकी वही एक्स स्क्वायर वाली टर्म का A क्या होता है, वो कोफिशिएंट होता है। एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज की। तो चलें हम अपना जो है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें जो है वो इक्वेशन गिवन है वो यहाँ पे हम जो है वो लिखते हैं। गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फार्मूले हैं ये तब ही यूज होते हैं जब जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक गिवन हो, जैसा कि क्वेश्चन में जो है ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो गिवन है। जो मैंने आपको ये फार्मूले अभी बताए तो ये आपकी बुक के पेज नंबर 33 के ऊपर ये सारी बातें जो है वो यहाँ पे मेंशन है कि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो सम ऑफ रूट्स आप इस फार्मूले से फाइंड करते हैं माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप इस फार्मूले से फाइंड करते हैं सी ओवर ए। अब जो है ये हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे, जाहिर सी बात है, तो उनको हम जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। तो ये आपके पास दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिनको हमने जो है वो क्या किया है वो लेट कर लिया है। एक रूट जो है वो फर्स्ट रूट जो है वो उसको नाम दे दिया अल्फा का और सेकंड रूट है उसको हमने नाम दे दिया बीटा का। तो अब हम जो है वो इन दोनों रूट्स का जो है वो सम निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो इन दोनों रूट्स का सम क्या होगा, तो वो फार्मूला क्या है हमारे पास माइनस बी ओवर ए। क्योंकि हम जो है वो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम ले रहे हैं तो यहाँ पे हम जो है वो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू जो है वो लिखेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो a होता है, x का कोफिशिएंट जो है वो b होता है। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9 है और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 20 है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू कितना है, 20 है। तो सम जो है वो फाइंड होगा माइनस बी की वैल्यू कितनी है 9 ओवर ए की वैल्यू कितनी है 1 है। तो आपके पास सम कितना आ जाएगा, -9। अब जो है वो हम इन दोनों रूट्स अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा और बीटा, इन दोनों रूट्स जिनको हमने लेट किया उनकी प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू होगी, क्या फार्मूला है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो वो फार्मूला है c ओवर a। ये आपने जो है वो याद रखना है। इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 ओवर a की वैल्यू कितनी है 1। तो इसलिए आपके पास प्रोडक्ट कितनी आ गई, वो 20 आ गई। हमें जो है वो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स यानी इन दोनों रूट्स अल्फा और बीटा का सम चाहिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, वो -9 आई है और अल्फा और बीटा यानी इन दोनों
रूट्स के प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई है, आपके पास 20 आई है। और जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है उसके जो रूट्स हैं वो इन दोनों रूट्स से जो है वो कितने ज्यादा हैं, कितने नंबर ज्यादा हैं, वो 2 नंबर ज्यादा हैं, मतलब एक्सीडिंग बाय 2 हैं। तो जो है वो जो न्यू रूट्स होंगे हमारे पास वो कौन से होंगे, वो एक होगा अल्फा प्लस 2 और एक होगा बीटा प्लस 2, क्योंकि वो जो हैं शर्त के मुताबिक जो दो दर्जी मुसावात या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसके रूट्स जो हैं वो ये जो गिवन इक्वेशन थी जिसके हमने रूट्स ये लेट किए उससे जो है वो 2 ज्यादा होंगे। तो हमने जो है वो +2 करके जो है वो 2 नंबर ज्यादा कर दिया, अल्फा को भी और बीटा को भी। तो हमारी शर्त यहाँ पे पूरी होगी। तो अब हम जो है वो इन दोनों रूट्स का जो है वो सम ले लेते हैं। सम ऑफ रूट्स यानी s इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे फर्स्ट रूट जो है वो हमारे पास क्या है, वो है अल्फा प्लस 2 एंड फिर प्लस का साइन लगाएंगे। सेकंड रूट है हमारे पास बीटा प्लस 2। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल टू, अब हम जो है वो ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे। तो अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा एंड प्लस 2, क्योंकि प्लस जो है वो ब्रैकेट्स के अगर बाहर हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। इज इक्वल टू सबसे पहले हम अल्फा लिखेंगे, फिर हम प्लस बीटा वाली टर्म लिखेंगे एंड देन +2 एंड +2 कितना हो जाएगा +4। तो सम इज इक्वल टू जो होगा, अगर आप गौर करें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी थी आपके पास, -9 थी। जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, वो -9 है। तो इसलिए हम जो है वो अल्फा प्लस बीटा की कीमत जो है वो -9 पुट करते हैं एंड +4। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, -9 एंड +4 आंसर कितना आएगा, -5। तो हमारे पास सम जो है वो कितना आ गया, -5 आ गया। वो हम जो है वो नीचे राइट कर देते हैं कि s इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, -5। और इसको हम जो है वो एक बॉक्स के अंदर जो है वो बंद कर देते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें s की जरूरत थी और p की जरूरत थी, तो हमने जो है वो s फाइंड कर लिया। अब जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसको हम जो है वो p से जाहिर करते हैं, और इन दोनों रूट्स का हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 2। ये हमने फर्स्ट रूट रखा अपना अल्फा प्लस 2 और उसको हम प्रोडक्ट कर रहे हैं बीटा प्लस 2 के साथ। अब हम इन दोनों जो है वो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखते हैं कि ये आपके पास वैल्यू है बीटा प्लस 2। सबसे पहले हम जो है वो अल्फा को जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा को जब हम बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी अल्फा और बीटा। अल्फा को जब हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा +2 अल्फा। अब हम +2 को जो है वो इन दोनों वैल्यूज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। +2 जब प्लस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो +2 बीटा आ जाएगा, और जब +2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +++2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू अल्फा बीटा। हम जो है वो इन दोनों टर्म्स में से जो है वो 2 को जो है वो कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे आपके पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा एंड +4 इज इक्वल टू, अब हमारे पास है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड की थी, वो कितनी आई थी आपके पास 20। ये हम जो है वो 20 जो है वो यहाँ अल्फा और बीटा की जगह पुट कर देंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू 20, प्लस का साइन नेक्स्ट हम 2 लिखेंगे। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमने जो है वो अल्फा प्लस बीटा निकाला था, उसकी वैल्यू कितनी थी -9, और हम जो है वो यहाँ पे भी राइट कर चुके हैं अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -9 के। वो अब हम वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह -9 एंड ये +4 जो है वो पुट करेंगे इज इक्वल टू ये 20 एंड प्लस और माइनस, ये दोनों प्लस और माइनस माइनस हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 एंड +4। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 - 18 कितना होगा 2 एंड +4, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2 + 4 6। तो P का आंसर आपके पास आ जाएगा 6, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया आपके पास 6। अब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, x² - sx + p इज इक्वल टू 0। अब हम जो है वो लिखेंगे x² - s की वैल्यू हमने जो है वो कितनी निकाली थी, ये बॉक्स के अंदर हमने रखी, x इज इक्वल टू -5। वो हम जो है वैल्यू यहाँ पे s की जगह पे जो है वो पुट करेंगे -5, और ये x लिखेंगे, प्लस p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमने फाइंड की 6, वो अब हम p की जगह रखेंगे इज इक्वल टू 0,
और एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड 5x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली और यही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है हुज रूट्स, जिसके रूट्स जो हैं वो डबल हैं द रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के रूट से वो क्या है, वो डबल हैं। वो आपने इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। वो मुसावात मालूम कीजिए जिसकी असल मुसावात एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के रूट्स से 2 गुना हो। तो हम जो है वो सबसे पहले ये मेंशन करते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि हमें जो है जो गिवन इक्वेशन दी गई है वो क्या है, हमारे पास वो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्वेश्चन सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, मगर सिर्फ फर्क इतना है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रूट्स जो है वो 2 ज्यादा हो रहे थे और यहाँ पे जो है वो 2 गुना हो रहे हैं, यानी डबल हो रहे हैं। ये बस फर्क है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। इस इक्वेशन के रूट्स को जो है वो लेट करेंगे, लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। तो ये 2 रूट्स हमने जो है वो लेट किए इस गिवन इक्वेशन के, अल्फा एंड बीटा। तो अब हम जो है वो अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गौर से देखते हैं जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इसलिए ए की कीमत कितनी है, 1 है। एंड बी की कीमत अगर आप देखें तो एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे वो क्या है, आपके पास माइनस पी है, इसलिए बी की कीमत कितनी है, माइनस पी है। तो अगर आपने सी की कीमत देखनी है तो वो आपने टर्म देखनी है जिसमें एक्स मौजूद नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे जो है वो सी कितना है आपके पास, वो क्यू है। अब हम जो है वो सम फाइंड करेंगे इन दोनों रूट्स अल्फा और बीटा का, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसका फार्मूला हमारे पास कितना है, माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू, माइनस का साइन लगाएंगे, b की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, वो माइनस पी है, वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस पी ओवर ए की कीमत कितनी है, 1 है। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आगे चल के पुट होगी, वो कितना है, इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस पी ओवर 1। तो ये हमारे पास जो है ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, जिसको हम सिंपली लिखते हैं p, क्योंकि नीचे अगर 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता। अब हम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे इन दोनों रूट्स का, अल्फा और बीटा का। तो प्रोडक्ट जो है वो अल्फा और बीटा का लेना है। उसका फार्मूला क्या है, जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, उसका फार्मूला हमारे पास है c ओवर a इज इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्यू है, वो यहाँ पे पुट करेंगे, ओवर ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे, इज इक्वल टू पी का आंसर कितना आ जाएगा, क्यू। तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आ गया क्यू, यानी अल्फा और बीटा का आंसर। अब हम जो है वो कंडीशन के मुताबिक जो है वो न्यू रूट्स यहाँ पे जो है वो लेते हैं, न्यू रूट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो जो न्यू रूट्स हैं वो क्या है, वो डबल होंगे इन रूट्स से, अल्फा और बीटा से। तो हम जानते हैं कि अगर हमने किसी वैल्यू को डबल करना हो या 2 गुना करना हो तो हम जो है वो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने इन रूट्स को डबल करना है, तो अल्फा को डबल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, एंड बीटा को जब हम डबल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 बीटा। तो ये जो है हमने शर्त के मुताबिक यानी कंडीशन के मुताबिक जो है वो इनको जो है वो राइट कर दिया कि रूट्स को 2 गुना करना है, तो वो हमने जो है वो डबल कर दिया, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो अब हम जो है वो इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करेंगे यानी s फाइंड करेंगे, और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यानी p फाइंड करेंगे, ताकि हम जो है ये अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है ये फाइंड कर सकें। तो हम जो है वो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे यानी s फाइंड करेंगे। वो आपके पास कितना है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, मतलब इन दोनों रूट्स को हमने क्या करना था, सम करना था, वो हमने जो है वो सम कर दिया, इज इक्वल टू। अब हम जो है वो इस 2 को जो है वो बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, हम ये वैसे ही लिखेंगे,
और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो पी है, वो हम ये पी वैल्यू जो है वो यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे। तो सम आपके पास कितना आ गया, 2p। अब हम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। p इज इक्वल टू, अब हम ये दोनों रूट्स जो हैं 2 अल्फा और 2 बीटा, इनकी जो है वो प्रोडक्ट लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 4, एंड अल्फा और बीटा जो है ये दोनों वैसे ही आ जाएंगे, इज इक्वल टू 4। और अल्फा और बीटा यानी प्रोडक्ट जो हमने ऊपर जो है वो निकाली थी अल्फा बीटा की, वो किसके इक्वल है, वो क्यू के इक्वल है। इसलिए हम जो है वो अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे, क्यू लिख देंगे, उसकी वैल्यू लिख देंगे अल्फा बीटा की। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट यानी पी का आंसर आ गया 4q। अब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब हम जो है वो सम की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, और प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे जो है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही, माइनस का साइन वैसे ही, एस की वैल्यू कितनी है यानी सम ऑफ रूट्स कितना है 2p, और साथ में हम क्या लिखेंगे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी p की वैल्यू कितनी है आपके पास 4q, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो यही जो है हमारा फाइनल आंसर है, और यही हमने जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी थी जिसके जो है वो रूट्स जो थे वो डबल थे, 2 अल्फा और 2 बीटा। इस गिवन इक्वेशन के रूट्स जो हमने लेट किया अल्फा और बीटा से। उम्मीद करता हूं कि ये आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।